Assalamu alaikum dears. I hope all of you will be alright. As you all know that we have started the noun chapter dears. एक बात आप लोग गौर से सुनो, मेरी वीडियो की जो स्पीड है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कम होगी। उसको इंडिकेट जो स्टूडेंट्स उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, वो 1.5x 1.75x पे देख सकते। लेकिन ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इंग्लिश जो इंडिकेट कोर्स है वो मैं कंप्लीट पढ़ाऊँगा। शॉर्ट वीडियोस है 20-15 मिनट के, लेकिन आपका सिंगल थिंग भी नहीं रहेगा। ओके, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, देन वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स रूल्स। कलेक्टिव नाउन, दोज नाउन विच कैन बी कलेक्टेड, वो नाउन जिसको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग जमा कर सकते हैं, उस तरह के नाउन्स को फिर हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने आप सबको स्टूडेंट्स है, आप सबको मैंने क्या किया, कलेक्ट जमा किया है, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हो तो आप लोग क्या हो, कलेक्टिव नाउन हो। पैसे को हम लोग मनी, इसको हम लोग जमा कर सकते हैं, सो मनी इज आल्सो कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज मटेरियल नाउन? बाय विच अदर थिंग्स आर मेड, कैन बी मेड, बाय विच अदर थिंग्स कैन बी मेड लिखो, ये थोड़ा अच्छा रहेगा। कैन बी, जिससे हम लोग कोई और चीज बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास वुड, लकड़ी हुआ ना, लकड़ी से हम लोग दरवाजे बना सकते, विंडो बड़ा से बना सकते, फर्नीचर का काम ले सकते, यानी जिससे हम लोग कोई और चीज बना सके वो डायरेक्ट आपके पास क्या है, मटेरियल नाउन। सिल्वर इसी तरह है, चांदी जिसको हम लोग कहते हैं, डायमंड, हीरा, हम लोग इसके रिंग बना सकते हैं, ये औरतों के क्या में गोल्ड, सोना, यानी ये सारे जिससे आप कोई और चीज बना सकते हो वो हम लोगों के पास कौन से नाउन है, मटेरियल नाउन है। रूल की तरफ, रूल्स ऑफ नाउन की तरफ आते हैं। रूल नंबर 1 इज सम नाउन्स plural appear as singular but in actual they are plural। हम लोग जब ये नाउन का चैप्टर खत्म करेंगे फिर कोशिश करेंगे कि स्टार्स और किप्स एमडीक्यू के जितने भी पास्ट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सॉल्व कर ले। सही, मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन आप उसके लिए अपने रूल्स याद करने होंगे। दे आर प्लूरल, सो टेक प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। व्हाट आर दोज वर्ड्स? जेंट्री, पोल्ट्री, peasantry, pupil, men, women, children। आप लोगों के पास ये तकरीबन कैनॉन, देख लो, फिलहाल स्टॉप कर लो। जब मैं एक रूल समझा लिखो फिर वही समझाऊंगा। बोले सम नाउन्स अपीयर एज सिंगुलर, कुछ ऐसे नाउन हमारे पास होंगे जो तो दिखते किस तरह है कि यार ये सिंगुलर होंगे, लेकिन हकीकत में एक्चुअल में वो सिंगुलर नहीं होते। वो बस इनको अगर आपने देखा डायरेक्ट ये इटसेल्फ प्लूरल है। जेंट्री, पोल्ट्री, पेसेंट्री, प्यूपल, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, कैनॉन, ईटीसी। अभी देखो एमडीकेट के क्वेश्चन को मैं देख रहा था, वहां पे सिर्फ इन लोगों ने जेंट्री को, थोड़ा शोर कम कर ले, जेंट्री को उन लोगों ने प्लूरल से क्या, ये खुद प्लूरल है ना, इन लोगों ने इसको प्लूरल किया था, जेंट्रीज किया था, जेंट्रीज किया था, क्योंकि ये इटसेल्फ प्लूरल है तो ये वाला सही होगा, ये दिस वन विल बी योर
रॉन्ग। ओके, इसमें ये वाले कुछ ट्राई करते हैं बस। ये जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा एमसीक्यूज का, फिर आपको पता और भी चलेगा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 इज सम नाउन appear is plural, इसका एंटागोनिस्टिक है, but in चलो, appear is plural but in actual they are singular, they are singular. For example, ethics, mathematics, इसी तरह इकोनॉमिक्स, ETC। डियर्स देख लो क्या बोल रहे हैं कि कुछ नाउन है जो तो दिखते प्लूरल है। हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट बनाए, स्टॉप राइटिंग, हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट बनाए कि अगर किसी के साथ एस लगाओ तो वो प्लूरल हो जाएगा। जैसा बॉय के साथ जब हम लोग एस लगाए, बॉयज प्लूरल हो गए ना, लेकिन नहीं, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे वो हमें प्लूरल की तरह दिखाई देंगे। किसकी तरह? प्लूरल की तरह, लेकिन असल में वो प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर होंगे। वो क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। जैसा इकोनॉमिक्स हुआ, ये एक सब्जेक्ट का नाम है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, तो वो एक सब्जेक्ट है, तो ये प्लूरल कैसे हो सकता है? सो इट इज नॉट पॉसिबल। ऑल राइट। रूल नंबर 3, some noun with s are singular or plural will take plural verb या helping verb. What are those nouns? For example, trousers, इसी तरह आप लोगों के पास है पेंट्स, गूगल्स, कलर्स, ETC। ये बॉयज वाला केस है। यहाँ पे वो वाला केस अलाउ है कि कुछ नाउन जो है ना एस के साथ वो क्या होंगे? प्लूरल होंगे, और वो प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लेंगे। देखो जैसे ट्राउजर्स, ट्राउजर जो है ना वो एक नहीं हो सकता, ट्राउजर हमेशा प्लूरल होते हैं। पेंट्स, अभी ट्राउजर एस, जब एस लगा दिया तो आपने इसको क्या कर दिया? प्लूरल बना दिया। पेंट्स आप लोगों के पास प्लूरल हुआ। गूगल्स, आप जो चश्मे लगाते हो वो तो ये नहीं है कि एक चश्मा है दूसरा नहीं है, दोनों क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। कलर्स, मुख्तलिफ किस्म के कलर्स हम लोगों के पास प्रेजेंट है या नहीं है? क्लियर है? कोई मसला? चलो रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दिखाई दे रहा है? विद कलेक्टिव नाउन, मैंने कलेक्टिव नाउन इसी वजह से पढ़ा है कि इधर काम आ रहा है रूल में। विद कलेक्टिव नाउन वी यूज न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर although they are living beings, living beings। चलो
फॉर एग्जाम्पल इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ। फुटबॉल टीम वन द मैच। अ फुटबॉल टीम वन द मैच। देखो, कलेक्टिव नाउन उस नाउन्स को कहते हैं जिसको हम लोग कलेक्ट कर सके। तो एक फुटबॉल टीम, ये मैंने बहुत से 12 से 13 प्लेयर्स को कलेक्ट किया हुआ है ना। तो ये देखो, अगर मैं इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, हर एक के हवाले से बात करो, तो वो फिर क्या होगा, वो न्यूट्रल जेंडर में शुमार नहीं होगा। अगर मैं पूरे फुटबॉल टीम की बात कर रहा हूँ, इसको मैंने कलेक्टिवली यूज किया। कलेक्टिवली जब आप यूज कर दो तो ये फुटबॉल टीम फिर कौन सा जेंडर होगा, ये आप लोगों के पास न्यूट्रल जेंडर होगा। कौन सा जेंडर होगा, न्यूट्रल जेंडर होगा। ये भी आप लोगों के पास रूल है। तो हम लोगों ने 4 रूल कंप्लीट कर लिए। रूल नंबर 5 की तरफ आते हैं। रूल नंबर 5, यहां तक अगर किसी को मसला हो एक बार पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो, नो आर्टिकल्स are used with material noun, with material noun, material noun। मटीरियल नाउन जिधर भी आप यूज करोगे वहां पे आपने आर्टिकल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना। आर्टिकल से क्या मुराद है, ए एन द, ये 3 वो जो है ना वर्ड हम लोगों के पास क्या है, आर्टिकल है। तो हम लोग जो व्हाट वी से, आप लोगों के पास जो मटेरियल नाउन है उसके साथ हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं। मैं अगर इस तरह लिखूं, आई बॉट आ सिल्वर रिंग, तो मेरा ये जुमला क्या होगा, गलत होगा। क्या ये मेरा पूरा जुमला सही होगा या गलत? दिस विल बी योर, दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज सिल्वर मेरे पास नाउन है। कौन सा नाउन है, यहाँ पे देखो, सिल्वर मेरे पास मटेरियल नाउन है, और मटेरियल से पहले मैंने क्या यूज किया है, आर्टिकल यूज किया है। और रूल्स क्या बता रहा है कि अगर आप लोग जो मटेरियल नाउन को यूज करोगे तो उससे पहले आप लोगों ने कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना। ओके, सो दिस सेंटेंस इज टोटली रॉन्ग। ओके, इस सेंटेंस को मैं मिटा देता हूं। चलो, रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, देयर इज नो प्लूरल फॉर्म ऑफ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। मटेरियल नाउन का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। आप इसको ये नहीं कह सकते हो। वुड खुद क्या है, प्लूरल फॉर्म है। अगर आपने वुड को वुड्स कहा तो ये वुड्स विल बी रॉन्ग। अगर आपने सिल्वर को सिल्वर्स कहा सो दिस विल बी रॉन्ग। सो देयर विल बी नो प्लूरल फॉर्म ऑफ मटेरियल नाउन। आप लोग सोए हुए हो मेरे ख्याल से, आज कोई इशू तो नहीं है? बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूं। रूल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 7, वर्ड्स एंडिंग विद, मैंने आप लोगों को बताया जो भी लफ्ज इनके साथ खत्म हो जाए, जैसे मैंने बताया था ENCE, ION, MENT, OR, AR, AGE, ANCE,
इसी तरह आप लोगों के पास शन, TION, नेस, NESS, नेस, हुड, HOOD, एबिलिटी, ETC। ये वर्ड जो है ना, अगर कोई भी वर्ड इन यहाँ पे इंड हुआ ना, ANCE यहाँ पे इंड हुआ, तो वो कौन से होंगे? ETC आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन से नाउन होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन तो होंगे, लेकिन नाउन में कौन से टाइप के नाउन होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ ग्लांस, आप कहो कि सर ये ग्लांस किस चीज पर खत्म हुआ है? ANCE पर खत्म हुआ। ये तो नाउन होगा, लेकिन नाउन में अगर मैं पूछूं कौन सा नाउन होगा? इट विल बी योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ तक कोई मसला? यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है पूछ सकता है। चलो रूल नंबर 8 की बात करते हैं अभी। रूल नंबर 8 नो प्लूरल फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड। जिधर आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखा वहां पे आपका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। हैप्पीनेस, ये मेरे पास क्या है? हैप्पीनेस मेरे साथ नाउन है, और नाउन में कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये खुद क्या है? प्लूरल है। अगर मैं इसको प्लूरल करने के लिए आप लोगों का तरीका अपनाओ, अगर मैंने INEESS किया तो ये मेरा रॉन्ग होगा। क्या होगा? रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि रूल नंबर 8 हमें बता रहा है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। ओके, चलो लास्ट रूल पढ़ते हैं। वन ऑफ, सम ऑफ, नीदर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये हमेशा आप लोगों के पास क्या होंगे? प्लूरल होंगे। रूल नंबर 9 वन ऑफ, सम ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, प्लेंटी ऑफ, each other, one another, are always used as plural noun। यानी ये जो वर्ड्स आप लोगों ने देखे, ये हम लोगों के पास इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। वन ऑफ, सम ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ईच अदर, वन एंड अदर। ये वर्ड्स अगर आपने देखे तो इसके साथ आपने प्लूरल फॉर्म यूज करना है। विच फॉर्म मस्ट बी यूज बाय यू पीपल? प्लूरल फॉर्म। सो इट विल नॉट टेक सिंगुलर फॉर्म। ओके, तो आज हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन, ये सारा रूल्स ऑफ नाउन भी खत्म कर लिए। तो कल से इंशाल्लाह हम लोग प्रोनाउन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर एडजेक्टिव चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर एक साथ में मैं नाउन के भी 50 से 60 या 100 नेम्स क्यूज इंडिकेट के करवाऊंगा, किप्स और स्टार के, इसी तरह प्रोनाउन के भी और एडजेक्टिव के भी। सो टिल दैट, अल्लाह हाफिज, विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो।